हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस दिसंबर मंथ की। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस मंथ की वाइब्स क्या रहेंगी, आप किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं और आपके रिश्ते, करियर, हेल्थ सब कैसा रहने वाला है, हम वो देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय भोले बाबा, जय गुरु जी। प्लीज़ माँ बाबा गुरु जी गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को, आई एम सो सॉरी, मैंने भी टॉरस की दिख गई है। वर्गो कन्या राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसा रहेगा दिसंबर मंथ वर्गो कन्या राशि। जय माँ काली, माँ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। दिसंबर मंथ, वाओ, ट्रस्ट, यहाँ पर है ट्रस्ट। मुझे आपके लिए एक सॉन्ग जो है चैनल हो रहा है, ले जाए मुझे जहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे वहाँ। मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते, आई एम सॉरी और ना ही मेरी वॉइस उस गाने में उतनी अच्छी है। तो मे बी ये आपके लिए चैनल्ड एक सॉन्ग है। वाह, ना मुझको पता, वाह। अवेयरनेस, चैरियट, ओके। गिल्ट, ओके। सॉरी, द क्रिएटर। रिश्ते कैसे रहेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, ओके। मैच्योरिटी, पास्ट लाइज, करियर, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी वर्गोस की कन्या राशि, हेल्थ कैसी रहेगी। पेशेंस, द आउटसाइडर, अंडरस्टैंडिंग, ओके। अलोननेस, माइंड। बॉटम ऑफ द डेक है सॉरो, clinging to the past, isolation, miser,
आप किसी टफ सिचुएशन को डील कर रहे हो क्या वर्गो? ओके, मुझे एक कार्ड और चाहिए आपके लिए। टोटलिटी। माय डियर वर्गो, कन्या राशि, ये जो दिसंबर मंथ है ना, ये आपको कह रहा है कि मुझ पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे जीवन में आगे आ रहा है ना, जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं इस महीने, उनको फेस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बस अपने दिल की आवाज़ पर ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो और उस डिवाइन शक्ति पर आपको ट्रस्ट करना है। ये महीना ट्रस्ट का है, ये महीना ट्रस्ट का है। जो आपको फील हो रहा है, जो आपको डिवाइन फील करा रहे हैं, जो आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको मैसेजेस क्लिक हो रहे हैं, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करने का, उसको मानने का, उस पर यकीन करने का वक्त है बस ये, और आगे बढ़ने का वक्त है। मतलब ये महीने जो हवाएं हैं आपको जिधर की तरफ लेकर जा रही है ना, बस उस तरफ बहते हुए जाओ, फ्लो में आगे बढ़ते जाओ। गोइंग विद द फ्लो आपको रहना है। आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको डाउट्स नहीं करने हैं, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। ट्रुथफुली आपको आगे बढ़ते रहना है। ये टाइम आपके लिए आपका आपका हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों चक्रास क्यों बोल रही हूँ मैं आपको? दिल को फॉलो करना और ट्रुथफुली अपने जीवन में आगे ग्रो करना, आगे बढ़ना है बस आपको, कि जो मुझे फील हो रहा है मैं आगे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। मतलब ये दो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में दिसंबर मंथ में वर्गोस, इन दो चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। देखिए, आपके लिए मैं क्या देख रही हूँ, जैसे कि आप फाइट्स कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो अपने अंदर के विचारों के साथ। इस महीने फाइट करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी ऊर्जा ही यही है, आपके माइंडसेट में भी यही आ रहा है। गिल्ट जैसे नेगेटिविटी आपको आकर के पकड़ेगी। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? ओके, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ना नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ये आपके किसी कार्मिक का, जिसे कह रही है ना कि लास्ट टाइम चल रहा है, किसी नेगेटिव पार्ट, किसी नेगेटिव सिचुएशन का अंत समय चल रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए नई शुरुआत होगी। तो ये उससे पहले, जिसे कहते हैं ना कि कर्मास या फिर एनर्जी क्लियरिंग करना, ठीक है। आपकी एनर्जीज को क्लींस किया जा रहा है, ठीक है। कर्मास को क्लींस किया जा रहा है। आप अपने आसपास बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, कार्मिक सिचुएशंस को आप डील कर रहे हो। तो इस महीने क्या है कि जब आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो नकारात्मक ऊर्जा आती है, नेगेटिविटी आती है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, आपके दिमाग पर बहुत हावी हो जाती है, ठीक है। वो आपको गिल्ट में लेकर जाती है, वो आपको फियर में लेकर जाती है, वो आपको डाउट्स में लेकर के जाती है। तो ये टाइम पीरियड भी आएगा जब आपको जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपकी वाइब्रेशंस को लो करने की कोशिश करेगी, बट आप उससे फाइट कर रहे हो इस महीने, ठीक है। आप उससे फाइट करोगे इस महीने। और क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है, लिटरली अवेयरनेस का कार्ड जो है, ये चैरियट का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि इस महीने ना आपकी मदद भी होगी। टोटलिटी के कार्ड है, ये हेल्प की एनर्जीज है यहाँ पर। ये लिटरली ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, आपके अंदर की उलझन की बात करता है, चैलेंजेस की बात करता है। बट उसके साथ ही साथ अगर ये ओशो में देखें, ओशो ज़ेन में हम देखेंगे ये इन कार्ड्स में, तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है। तो बस आपको उस हेल्प पर, लेकिन ये हेल्प कहाँ से आ रही है? ये मुझे आपके अंदर से हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी इंट्यूशन, आपका दिल जो आपको कह रहा है, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वहीं आपकी जीत है। अवेयरनेस का कार्ड यही बता रहा है, चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि ये वक्त है। बाहर के तो चैलेंजेस जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये इंटरनल लेवल पर जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, जो फाइट कर रहे हो अपने माइंड के साथ, नेगेटिविटी के साथ, आप उससे बाहर आ जाओगे। अगर आप आई एम सॉरी, देखिए मेरा थ्रॉट देख रहे हैं आप, मैंने आपको बोला था ना आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है।
तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने दिल को फॉलो करते हैं इस महीने, ठीक है, उस बेसिस पर आप एक्शंस लेते हो, उस बेसिस पर अगर आप आगे बढ़ते हो और उन गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप इस ऊर्जा से बाहर आ जाओगे। वो कैसे बाहर आ जाओगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है, बट आपका दिल आपको कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, ये कुछ पल के लिए है, ये कुछ वक्त के लिए है, तो आपको उस एनर्जी को अपनी पावर नहीं देनी है, उस नेगेटिविटी को अपनी पावर नहीं देनी है। आपको उस ऊर्जा से बाहर आना है, और उस ऊर्जा से बाहर आने का सिर्फ एक ही माध्यम है। देखिए, एक तो क्या है कि आप यहाँ तो अपना पूरा फोकस अपने पैशन को दे दें, ठीक है, अपने करियर पर फोकस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में फोकस कीजिए, उसमें अपने आप को अपना टाइम दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रास पर काम कीजिए, तो वो चीज़ अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगी। ये वक्त आपके लिए ना आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करने का भी है, क्योंकि नेगेटिविटी आएगी, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपकी कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करेगी, बट आप अगर बैलेंस्ड हो, अगर आप अंदर से अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आप जल्दी इन चीज़ों से ओवरकम कर लोगे, इन चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। तो इस वक्त में अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी काम कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जल नहीं दे सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करना, लिटरली मैं किसी पोज की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको प्रॉपर वे में वो योगासन आता है सूर्य नमस्कार का, तो बहुत पोस्चर वो बहुत ही अच्छी बात है। इनकेस अगर आपको नहीं आता है, डोंट वरी माय डियर, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लिटरली नॉर्मली ही आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए सूर्यदेव जी से। बस इनफ है इतना। मैंने बोला ना, ये पता क्या होता है, सिर्फ आपकी इंटेंशंस, आपकी सच्चाई, आपकी सोच, आप कितना विश्वास करते हो, कितना ट्रस्ट करते हो एनर्जीज़ पर, वही काम करेगा, दैट्स इट, ठीक है। बस आपको ये करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव हो रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। तो आपके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो बढ़ रही है, आपके अंदर करेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो गाइडेंस आपको दी जाती है ना, इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो किया करो, ठीक है। रीडिंग्स को सिर्फ इस पर्पस से मत देखा करो गाइस कि मेरे लिए सिर्फ आगे क्या आ रहा है, ओके मेरे लिए गाइडेंस क्या है, मैं उसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, कि इस महीने की एनर्जीज़ क्या है और मेरे लिए गाइडेंस क्या है। क्योंकि वो गाइडेंस जो आप फॉलो करते हो ना, वही आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करती हैं और वही आपको सही चीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस माध्यम से देखना कि सिर्फ मेरे लिए आ क्या रहा है, मुझे इस पर फोकस करना है, उसके बदले आपको इस पर फोकस करना है कि मेरे लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हुई, मतलब जो भी आपका पैशन है उसके साथ कनेक्ट होना, उसको टाइम देना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में मदद करेगा, क्योंकि जितना हम अपने पैशन मैं नॉर्मल टैलेंट की भी बात करूँ, गिफ्ट्स की भी बात करूँ, जो चीज़ करनी आपको बहुत पसंद है मैं उसकी बात करूँ, तो वो भी एक प्रकार की ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज हो जाती है, एक मेडिटेशन वाली एनर्जीज हो जाती है। वो आपके अंदर से आपकी एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों की बात करें, अगर आप अकेला फील कर रहे हो ना, बिलीव मी, ये महीना आपको मौका देने वाला है, आप उस फेज से बाहर आओगे। मुझे ना कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर खास करके रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ बचपन में कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स आपके अंदर बैठ गए थे, या कुछ आपको जिसे कहते हैं ना, आपके साथ कुछ भेदभाव हुआ था। बेसिकली आपका जो इनर चाइल्ड है वो खुश नहीं था, रीज़न कुछ भी हो सकता है आपके केस में, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। तो ये जो भी इश्यूज़ आपके रिश्तों में आ रहे हैं ना, ये वहाँ से आ रहे हैं, ये उस पीछे से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये मंथ में आपने करना क्या है, ये मंथ में ना आपने अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। इनर चाइल्ड को हील करने का तरीका क्या है, ओपन प्रेयर करना, ठीक है। अपने आप को विजुलाइज करना, मैंने मैनी टाइम्स बताया है किस तरीके से की जाती है। अपने आप को आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन प्रेयर, जिसमें बोला जाता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अपने लिए कर रहे हो तो अपने आप को देखो, विजुलाइज करो। अपनी इनर चाइल्ड के लिए कर रहे हो तो अपना नाम लो, जो बचपन का नाम है वो लो, और उस फोटो को विजुलाइज करो। जैसे आप छोटे दिखते थे ना बचपन में, उसको विजुलाइज करो, आइज क्लोज करो, यहाँ पर वो लेकर के आओ और अपने इनर चाइल्ड को ये बातें बोलो, उसको हक करो। बेसिकली आपको अपने इनर चाइल्ड को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप उसके पेरेंट हो, ठीक है, और आप उसे बहुत अंडरस्टैंड करते हो। और जो बचपन में उसके साथ जो घटना घटी थी ना, या जो चीज़ें उसको हर्ट हुई थी, आप ज़्यादा समझते हो उस चीज़ को। उसको ये मत फील कराओ, उसको ये फील कराना है बेसिकली कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप समझते हो, ठीक है। तो उसको हील करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको मोटिवेट करना, यही एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है। और हो ओपन प्रेयर इसमें बहुत कारगर रहती है। हो ओपन प्रेयर कीजिए, ये आपके लिए ना आपके रिश्तों में नए दरवाज़ों को खोलेगा। कोई एक पैटर्न जो रिपीट चलता आ रहा है ना, वो फिनिश हो जाएगा, कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट होगा। रिश्तों में अगर आपकी बनती नहीं है, रिश्तों से अगर आपकी बनती नहीं है वर्गोस, ठीक है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती हैं, बिलीव मी, वहाँ से मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पर हील होंगी। क्योंकि वो नेगेटिविटी या फिर उसका जो इशू, रूट कॉज जिसे हम बोलते हैं ना, वो आपके इनर चाइल्ड में बसा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, दैट इज़ आपके रिश्तों में इश्यूज आ रहे हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पर दिखेगी, लेकिन आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है इस महीने, ओके। और जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे ना, आप देखोगे दिसंबर मंथ में ही देखोगे कि आपके रिश्ते इम्प्रूव हो रहे हैं। एक जिसे कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत हो रही है रिश्तों में, नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपकी वाइब से मैच करते हैं, और जो रिश्ते जो आपके अपने हैं, जिनमें खटास पैदा हो गई थी, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो आप खुद देखोगे, ठीक है। तो चाहे ये आपके प्यार का रिश्ता है, चाहे ये आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, किन्हीं के साथ भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं हमेशा सबका साथ देता हूँ या देती हूँ, तो जब मुझे नीड होती है, मुझे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, मुझे कभी किसी का साथ नहीं मिला, मुझे वो सपोर्ट की कमी रही है हमेशा, ठीक है, तो मुझे हमेशा अकेला छोड़ा गया है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो अपने इनर चाइल्ड को हील करो, ये उसका रूट कॉज है, ओके। मैं इसके डेप्थ में ज़्यादा नहीं जा सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो सबके केसेस अलग अलग होते हैं, अभी मैं कोई एक को पकड़ के बोलूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपके करियर की। तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है ना, माय डियर वर्गोस, आप लोग ना बहुत कार्मिक लोगों को डील कर रहे हो यहाँ पर। मून की ऊर्जा यहाँ पर, जैसे कि बहुत ऐसे चीटर्स बैठे हुए हैं इस महीने। आपको ना अपने करियर में इस महीने बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। मतलब अपने दिल की बात अपने आसपास के लोगों को मत बताइए। करियर में बोल रही हूँ मैं, कहने का मतलब अपना नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपके अंदर आपके पास क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, वो चुरा सकते हैं लोग, ठीक है। आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, करियर में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है इस महीने, क्योंकि इस महीने आपको चीट करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्मिक लोग बहुत हैं, ठीक है, कार्मिक लोग बहुत हैं। और लेकिन एक तरह से मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, यू आर ब्लेस्ड बाय योर एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, आई थिंक इस महीने की यस आएगी, ठीक है, दिसंबर मंथ में ना अमावस्या आएगी, आई थिंक 30th को है,
29 या 30 को है आई थिंक, ठीक है, 30 दिसंबर को है। तो उस अमावस्या पर ना आप अपने पूर्वजों के नाम का कोई दान जरूर कीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप एवरी अमावस्या पर कर सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए, खुद से बना सकते हैं तो और भी बेस्ट है, नहीं कर सकते हैं तो जैसे भी आप करना चाहे बना बनाया अगर आप खाना देना चाहिए उनके नाम से, किसी तरह से डोनेशंस आप करना चाहें तो वो बेस्ट होती है, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो दिसंबर मंथ में तो कर ही लो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद और आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा आपके आसपास के जो करियर में हैं वो लोगों से डील करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, ओके। उन लोगों को वहाँ पर भी ना आप थोड़ा अकेला ही फील करने वाले हो अपने आप को, कि जैसे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी वर्गोस की, इस महीने जो है ना अपने आसपास के लोगों की करियर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बोल रही हूँ, करियर में आपके आसपास के लोग चाहे उन पर जितना भी ट्रस्ट क्यों नहीं हो आपको, प्लीज़ उनकी गाइडेंस को फॉलो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी आपको बुरा ही आपको गाइड करेंगे, बट कोशिश कीजिएगा कि वो जो आपको गाइड कर रहे हैं आप उसे रीचेक करें, समझ रहे हैं, रीकन्फर्म करें, रीचेक करें, कहीं साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 बार देख लें, अच्छे से चेक कर लें, कहीं किसी नई जॉब में टैप इन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो उसको मतलब अच्छे से अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाए ना तब तक आगे नहीं बढ़ना है कि उसने मुझे बोल दिया तो मैं कर रहा हूँ, नहीं। आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी फुल इंक्वायरी नहीं कर लेते तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, केयरलेस मत होइएगा, ये आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी आपके लिए मैसेज है। दूसरा, कौन आपके लिए फेक है, कौन आपके लिए सही है, ओरिजिनल कौन ट्रीट कर रहा है, कौन फेक ट्रीट कर रहा है, वो सब मतलब रियल कौन ट्रीट कर रहा है, फेक कौन ट्रीट कर रहा है, वो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर, आपकी गट फीलिंग आपको यहाँ पर बताने वाली है। तो ट्रस्ट कीजिए उस पर, ओके। किसी भी मुसीबत में अगर फंसते हो, कहीं अगर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं आपको यही बोलूँगी, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, अपने गाइड्स पर ट्रस्ट करो, उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड करो, उनसे गाइडेंस मांगो, लेकिन अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है इस महीने, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको छूट नहीं देने वाली हूँ, मतलब जो मैं आपको मैसेज यहाँ पर दे रही हूँ कि ठीक है अगर आपको लग रहा है आप ले लो, नो, ठीक है, इस महीने तो एटलीस्ट मत लो, ठीक है। आपके नए न्यू ईयर की क्या प्लानिंग है, नए साल में आप क्या प्लान कर रहे हो, अपने करियर के रिगार्डिंग क्या प्लान कर रहे हो, इवन अपना पर्सनल मैटर भी यहाँ पर किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपने, ओके। क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं आपको हर्ट करने के लिए, कुछ लोग बैठे हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ लोग बैठे हैं आपको चीट करने के लिए, ओके। ये एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, और आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। पता लगा कि वो तो आपको गाइड कर रहे हैं लेकिन आप ही अपनी इनर वॉइस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वो प्रोटेक्शन भी नहीं काम कर पाएगी, राइट। तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए। और आपकी हेल्थ की अगर बात की जाए वर्गोस, तो भाई आपका माइंड की बहुत बुरी हालत है। कहने का मतलब मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं। मुझे कोई ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है, ओके, इस वजह से भी मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैं ये प्रेगनेंसी के दौर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी सभी की बात कर रही हूँ। वर्गोस कन्या राशि, इस महीने मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि आपको इस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप जितना बैलेंस रहोगे, जितना आप अपने गिफ्ट्स टैलेंट्स को फॉलो करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, उस पर फोकस रहोगे ना और अपने ऊपर काम करोगे, उतना इस ऊर्जा को वक्त नहीं है देने का, मतलब आपके पास वक्त नहीं मिलेगा इस ऊर्जा को ऊर्जा देने का, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी नहीं, अदरवाइज ये आप पर हावी होगी, मूड स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप लोअर वाइब्रेशंस में जाओगे तो आप थका हुआ फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, लेजी फील करोगे। लेकिन यस, कभी कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो जाओगे क्योंकि वो एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना काम कर रहे हो अपने ऊपर कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यस, लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज है। अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए
ज़्यादा ना पास्ट के बारे में मत सोचो, इस महीने पास्ट के बारे में मत सोचो। जो पास्ट में हो गया ना गाइस, हो गया, ठीक है। चाहे वो रिश्तों को लेकर के था, करियर को लेकर के था, किसी भी चीज़ को लेकर के था, पास्ट को रिलीज़ करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज है आपके लिए, ओके। मतलब पास्ट का बैगेज मत लेकर के चलो, उसको क्लींस करो, उसको रिलीज़ करो, उसको रिमूव करो, कोड कट करो उस ऊर्जा से, ठीक है। कुछ इमोशंस अगर अंदर हैं ना, स्टक हैं, तो किसी से बात करो, किसी ऐसे से बात करो, किसी अपने से बात करो, नहीं कर पा रहे हो किसी अनजान से बात कर लो, ठीक है। मतलब वो इमोशंस को बाहर रिलीज़ करना, वो बेसिकली आपकी एक थेरेपी का काम करेगा। किसी के साथ बात करना, अपने इमोशंस को बाहर निकालना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओ माय गॉड, ये आ रहा है ये ऊपर का काट लूँगी मैं क्योंकि बहुत सारे आ गए थे। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल, यस। आप एक ट्रांजिशन मोड में हो। अगेन यहाँ पर ना यहाँ पर भी मुझे हर्मिट वाइब्स मिल रही हैं, यहाँ पर भी लैंटर्न है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ना यहाँ नहीं है, बट ये हर्मिट का कार्ड है, ओके। गाइडेंस आपको डिवाइन देंगे, रास्ता आपको डिवाइन दिखाएंगे, आपके अंदर से डिवाइन आपको वो रास्ता दिखाने वाले हैं। बस अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को फॉलो करना है इस महीने। और जो भी आपकी इस जर्नी में जो भी कुछ चल रहा है ना इस महीने, उसे होने दो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये महीना ट्रस्ट का है। किस पर ट्रस्ट? यूनिवर्स पर, उस डिवाइन शक्ति पर आपको ट्रस्ट रखना है कि हाँ, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी शिफ्ट्स हो रहे हैं, वो उनकी मर्जी से हो रहे हैं और अंत में मुझे अच्छा ही मिलेगा। जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो गाना बताया था, वो आपके लिए चैनलाइज था ठीक है। तो ये आप उस गाने को भी सुन सकते हो। उसके जो लिरिक्स हैं, उनके मीनिंग को समझो, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लेट्स सी और क्या आपके लिए। शाउट आउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस, यस। आपके लिए कुछ बेहतरीन, कोई बहुत ब्यूटीफुल, मतलब आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। ये जर्नी मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका जो बेस्ट है ना, आपका जो बेस्ट वर्जन है और जो आप बेस्ट डिज़र्व करते हो, वो आपको दिलाएगी। तो ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, हेवन पर ट्रस्ट कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, हर पल शुक्रिया अदा कीजिए कि इतनी खुशियाँ देने का। चाहे कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, मैंने बोला है ना, पास्ट को रिलीज़ करो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है इस महीने, तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना है और हैप्पीनेस को चूज़ करना है। सैडनेस को रिलीज़ करना है, हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए और थैंकफुल रहिए, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो मतलब पास्ट को रिलीज करो बेसिकली। ये देखो ना, क्लिंगिंग टू द पास्ट, और यही रह करके आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है। यही रह करके आपको हर्ट कर रहा है। तो ये जो भी पास्ट है ना, इसको जो आप ढो करके लेकर आ रहे हो, चाहे वो यादें हैं, चाहे वो किसी की फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, चाहे वो कुछ भी है, रिलीज़ कर दो, उनको निकाल दो अपने जीवन से, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर बेहतर एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है, ओके। वो कुछ भी है, चाहे वो पर्सनल आपका खुद का है, किसी के साथ का एक्सपीरियंस है, उसको रिलीज़ करना है इस महीने, ओके। तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है इस मंथ के लिए, तो उन तक पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।